हाय गाइस, इजराइल और फिलिस्तीन की जो जंग है उसके ऊपर कुछ भारत का मीडिया समेत जो दुनिया जो यूरोप का जो मीडिया है और उन लोग चाहता है कि जो रिफ्यूजी है जो जंग के वजह से अपना घर बार छीन चुका है उनका, तो उनको शरण दिया जाए मुस्लिम देशों में। तो क्यों नहीं दे रहा है भारत का मीडिया भी? एक मीडिया को मैंने सुना, उसने कहा ये मुस्लिम देश क्यों शरणार्थी को शरण नहीं दे पा रहा है। और यूरोप भी मिस्र से कह रहा है कि तुम कुछ रिफ्यूजी को अपने देश में शरण दे दो। जो रफा बॉर्डर है वो इसराइल के साथ लगता है मिस्र का, रफा बॉर्डर खोल दो और कुछ लोगों को, फिलिस्तीनियों को अपने देश में शरण दे दो। तो मिस्र ने साफ साफ इनकार कर दिया कि हम किसी को भी शरण नहीं दे सकते। रफा बॉर्डर अभी खुल चुका है, मिस्र ने अभी खोला है इसलिए क्योंकि जो फिलिस्तीनी जिनके ऊपर गाजा पे हमला हुआ, इसराइल ने हमला किया, तो उनको मेडिकल, खाने पीने का जो सामान चाहिए पूरा देश से उनको रफा बॉर्डर के ज़रिए से ट्रक के ट्रक उनके फिलिस्तीन और गाजा जो है वहाँ पे ले जा रहे। हमारा देश भारत ने भी मदद भेजी है फिलिस्तीन को। तो मसला ये है कि क्यों नहीं ले रहा है फिलिस्तीनियों को अपने देश में। मिस्र भी नहीं ले रहा है, वो भी मुस्लिम देश है, और बाकी जो मुस्लिम देश है वो भी नहीं ले रहा है। इसलिए नहीं ले रहे। मिस्र ने कहा चीज़ें, मिस्र क्यों नहीं ले रहा है फिलिस्तीनियों को? उस बॉर्डर है उनके साथ मिलता है। और मुस्लिम देश भी क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि अगर फिलिस्तीनी मुसलमानों को मुस्लिम देश या मिस्र ले लिए, अपने देश में शरण दे दिए, तो वो जगह खाली हो जाएगा। फिलिस्तीन का जो जगह है, ज़मीन खाली हो जाएगा। अगर इंसान नहीं रहेगा तो ज़मीन का क्या करेगा? और ज़मीन के लिए तो लड़ रहा है फिलिस्तीनी। और इसराइल और ये पश्चिमी देश चाहता ही है कि वहाँ से फिलिस्तीनी जो आम नागरिक है वो चला जाए और उसका कब्जा कर ले इसराइल, यही चाहता है। और मिस्र ने उनका वो चालाकी पकड़ लिया, उन्हें कहा नहीं, किसी को आने नहीं देंगे अपने बॉर्डर पे। और मिस्र ने ज़्यादा सिक्योरिटी तैनात कर दी अपने बॉर्डर पे, खाने पीने का सामान जाने दे रहा है। और भारत का मीडिया का बात है कि भारत का मीडिया तो चाहता ही है ऐसा ही कि फिलिस्तीन ना रहे, पूरा इसराइल हो जाए। लेकिन भारत चाहता है कि फिलिस्तीन राष्ट्र बने। भारत का जो विदेश मंत्री अरिंदम बागची ने कहा कि हम फिलिस्तीन के साथ है, एक फिलिस्तीन राष्ट्र के साथ है जिनका बाउंड्री होना चाहिए, और हमेशा इनके साथ रहे थे और आगे भी रहेंगे। दूसरा वजह यह है कि क्यों नहीं ले रहा फिलिस्तीनी को मिस्र इसलिए नहीं ले रहा है। सोचो 10,000 या 2,000 5,000 फिलिस्तीनी आया मिस्र पे, उसके साथ 2 4 5 हमास आ गया। अगर नहीं भी आया तब दूसरे टाइम इसराइल और अमेरिका कहेंगे अरे वो मिस्र में हमास का आदमी है या वो कोई आतंकवादी टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहा है, तो वहाँ पे बॉम्ब मारेगा मिस्र में। अमेरिका इसराइल का एक चाल है और ये यूरोप पश्चिमी देशों का चाल है कि मिस्र को उलझन में फंसा दे। कुछ आदमी को, कुछ रिफ्यूजी को मिस्र में भेज के दूसरे टाइम कुछ देर बाद, कुछ महीना या कुछ साल बाद बोलेंगे उधर भी आतंकवादी है, उधर फिर वो एयर स्ट्राइक करेगा, बॉम्बिंग करेगा इसराइल। और एक इसराइल ने एक गलती से मिस्र पे एक बॉम्ब दागा भी है। इसराइल ने अभी एक बॉम्ब, एक रॉकेट मिस्र के अंदर जाके गिरा, और उनके बाद इसराइल ने माफ़ी भी मांग लिया कि ये गलती से चला गया। अब सोचो, ये गलती से गया, अगर उधर कोई फिलिस्तीनी रहता और वो कह देता कि अरे वो वहाँ पे फिलिस्तीनी के साथ कुछ हमास का आदमी। इसराइल ने फिलिस्तीन की एक हॉस्पिटल में रॉकेट दाग दी और इनसे पूरा दुनिया टहल गया और बहुत सारे बच्चे और औरतें का कत्लेआम मचा। अब वीडियो देखिए, दिखा नहीं सकता। एक जो औरत है उनके जो पेट में एक बच्चा था जो अभी हुआ भी नहीं, शायद 1-2 महीने का अंदर था, वो निकल के आ गया। वो वीडियो आप देख नहीं सकते, दिखा नहीं सकते अगले लोगों को। और इधर वो अमेरिका का जो बाइडेन है वो हथियार भेज रहा है इसराइल को और बोलता है मैं शांति का दूत हूँ। और कहते हैं कि जहाँ पे गणतंत्र, जो संविधान के लिए मैं खड़ा हूँ, इसराइल की गणतंत्र के, कुछ दिन पहले वही इसराइल में बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था। अगर वो कोई मुस्लिम देश में होता तो बागी को हथियार दे के बेंजामिन नेतन्याहू या उनकी सरकार को गिरा देता, वहाँ पे बॉम्बिंग करता या उसको
फ्रीडम के चक्कर में अमेरिका हर जगह पे फ्रीडम देना चाहता है। फ्रीडम के चक्कर में हर देश को बर्बाद किया है। अभी वो इजराइल है, इसलिए उसको फ्रीडम दे के चक्कर में बर्बाद नहीं कर सकता। बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ उनकी पब्लिक सड़कों पे था, तब भी वो कह रहा है कि तब कुछ नहीं, उनको याद आया कि कोई फ्रीडम देना है। फ्रीडम के चक्कर में वो पूरा दुनिया को ख़राब करने के चक्कर में है। अभी अमेरिका दोगलापन तो अमेरिका का है, और वो कहते हैं कि वो बॉम्बिंग अमेरिका के जो बाइडेन ने कहा कि वो बॉम्बिंग हॉस्पिटल में इसराइल ने नहीं किया, हमास ने किया। जब प्रेशर ज़्यादा हुआ, प्रोटेस्ट चालू हुआ, फिर अल जजीरा ने खुलासा किया, उनके बाद कहा जांच के आदेश दे दिया, जांच किया जाएगा। पहले इजराइल ने माना कि हमने एक हॉस्पिटल में बॉम्बिंग किए, उनके बाद वो ट्वीट डिलीट कर दिया, उनके बाद कहा हमास ने किया। इजराइल को ये सोचना चाहिए कि जो हिटलर ने उन लोगों के साथ किया था वही चीज़ वही कर रहा है फिलिस्तीनियों के साथ, जिसने उनको खाने दिया, रहने दिया, घर दिया, हर चीज़ हेल्प किया, उनके साथ वही चीज़ कर रहा है। भारत ने एक बड़ी मदद भेजी है फिलिस्तीन के लिए, खाना, दवाई और जो राहत के सामान है वो भेजी है। फिलिस्तीन पहुंच भी चुका है। मिस्र का जो राफा बॉर्डर है, बॉर्डर के थ्रू ट्रक भर के पहुंचा है। अभी ये चीज़ अच्छा है कि ये सब राहत सामग्री भेज रहे हैं। जो मिस्र है वो अपना बॉर्डर खुल चुका है।